खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी का महीना एंड होने वाला है और आपके जो फाइनल पेपर हैं उनकी जो बाकायदा डेट शीट है वो हमारे पास पेक्टा की तरफ से आ चुकी है। तो आज की वीडियो में तमाम की तमाम जो डेट शीट है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होंगी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि क्लास 8 के जो स्टूडेंट है पहली दफ़ा बोर्ड का इम्तिहान देने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैं साथ के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ बता चलूँ कि मेरे चैनल लर्निंग जोन के ऊपर आपके क्लास 8 मैथ की वीडियोस और क्लास 8 साइंस की वीडियोस, उसके साथ साथ इंग्लिश और उर्दू की भी तमाम वीडियोस की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर साइंस के सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, इंग्लिश के भी मॉडल पेपर, उर्दू के मॉडल पेपर और आपका क्लास 8 मैथ का जो कंप्लीट सिलेबस है वो तो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो मेरे दो चैनल हैं, लर्निंग जोन 2.0 और लर्निंग जोन ये मेन चैनल है, उसके ऊपर भी मेरी तमाम वीडियोस साइंस की, उर्दू की, इंग्लिश की मैंने साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो इन चैनल पे जाके आप किसी भी किस्म की कोई वीडियो देखनी हो, कोई लेक्चर देखना हो तो देख सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अब आते हैं डेट शीट की जानब। तो ये आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पेक्टा लाहौर। ठीक है, ये आपकी डेट शीट ग्रेड 8 एनुअल एग्जाम 2026। तो सबसे पहला जो पेपर आपका मंडे वाले दिन होगा 9 मार्च को, सबसे पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की टाइमिंग है इसकी। फिर 9 के बाद 10 तारीख को, यानी छुट्टी नहीं है इसमें, फिर आपका उर्दू का पेपर होगा, टाइमिंग वही है 3 घंटे। फिर आपकी 10 के बाद 11 यानी कोई छुट्टी नहीं है आपकी, इस पेपर में कोई भी छुट्टी नहीं है। फिर आपका इंग्लिश का पेपर आ जाएगा, उसके बाद फिर कोई छुट्टी नहीं है थर्सडे को, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपके 9 से लेकर 12 तारीख तक मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश और साइंस के पेपर होंगे। ये आपकी फाइनल डेट शीट है, ये पेक्टा की तरफ से अपलोड हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है वो देख लें, ये ज़रूरी है। ऑल अदर पेपर ऑफ ग्रेड 8 विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल देमसेल्फ बाय अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ IBS ऑन SBA मॉडल। क्योंकि आपके सब्जेक्ट बाकी जो सोशल हैं, इस्लामियात है, इसके अलावा सोशल सलाम, तलीमुल कुरान है, कंप्यूटर साइंस है, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं इनके पेपर भी आपके होंगे। फाइनल बोर्ड के पेपर इन्हीं 4 सब्जेक्ट के होंगे। बाकी जो आपके हैं, बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं, उनके जो रूटीन के 6ठी 7वीं के पेपर होने हैं उनके साथ आपके SBA के पेपर ज़रूर होंगे। द शेड्यूल फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट विल बी शेयर्ड अलॉन्ग विद द एंड ऑफ ईयर टर्म असेसमेंट, जो यानी मार्च, इसी 15 मार्च के बाद आपके ये पेपर जो है वो भी हो जाएंगे। तो ना सिर्फ 4 इन सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, बाकी भी जो सब्जेक्ट हैं उनके पेपर भी आपने देने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट है। नंबर 1 देख लेते हैं, कैरिंग कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि आपको मना है, इस तरह की कोई भी चीज़ आप नहीं ला सकते। कैंडिडेट मस्ट अराइव इन द एग्जामिनेशन सेंटर हॉल एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर, यानी आपको 9 बजे पेपर शुरू होना है तो आपने 30 मिनट पहले 8:30 तक जो आपका सेंटर बनेगा, आपके स्कूल के अलावा जो आपको सेंटर रोल नंबर स्लिप मिलेगी वो सेंटर होगा, वहाँ पे आपने पहुँच जाना है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर बे फॉर्म और रोल नंबर स्लिप, यहाँ बे फॉर्म और रोल नंबर स्लिप दोनों आपने लेकर आनी है ताकि आपकी पहचान हो सके कि आप वही हैं जो पेपर देने आए हैं। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ब्लू और ब्लैक, यानी आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर आनी है, ब्लू या नीला या काली रोशनाई से अपने पेपर हल करना है, और पेन और क्लिप बोर्ड ये लेकर आने हैं। कैंडिडेट अपीयर इन द मैथमेटिक्स पेपर मस्ट ब्रिंग देयर ओन ज्योमेट्री बॉक्स, तो अगर आप मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो अपना एक ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें कंपस, स्केल, ठीक है, लेड पेंसिल वगैरह होनी चाहिए सारी की सारी। कैंडिडेट मस्ट बी यूज ओनली द प्रोवाइडेड आंसर बुकलेट फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, नो एडिशनल शीट और एक्स्ट्रा बुकलेट विल बी इशूड। अब बच्चों को जो बुकलेट दी जाएगी उसी के ऊपर सारे का सारा पेपर हल करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। नो कैंडिडेट मे लीव द एग्जामिनेशन सेंटर हॉल बिफोर द एग्जाम टाइम इज़ ओवर, यानी आप हाफ टाइम वगैरह नहीं होगा, जब तक आपका पेपर का टाइम खत्म नहीं होता तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। यानी 9 बजे से लेके 12 बजे तक पूरे के पूरे 3 घंटे आपने वहाँ पे बैठना है। तो ये आपकी, यानी कल आपकी ये 20 तारीख को फाइनल डेट शीट आ चुकी थी, तो इसकी मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पोस्ट करके पूछ सकते हैं।